बहुत बढ़िया। आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि यशवंत घायल था, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह से शांत थी। मैं भी तुमसे हैरान हूं। राघव के मन में एक बुरी भावना पैदा हुई, लेकिन वह खुद को उसके द्वारा थोपे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। यशवंत मुस्कुराया, लेकिन उसके खून से लथपथ चेहरे पर यह मुस्कान बिल्कुल डरावनी और भयावह थी। दूर खड़े आर्यवीर की ओर देखते हुए और उसे अपनी ओर हल्का सा सिर हिलाते हुए देखकर यशवंत अचानक हंसने लगा। राघव, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम आज मौत से बच नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। यशवंत ने अचानक जंगली जानवर की तरह चीख मारी और उसके बाद उसके कपड़े फटने लगे। दूर से देख रहे सभी लोग चौंक कर चीख पड़े। यशवंत की भुजाएं कम से कम दोगुनी हो गई थीं और अब पीले फर से ढकी हुई थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा और भी टेढ़ा हो गया था। उस पर फर चढ़ गया था और उसके मुंह पर दांत निकल आए थे। उसके हाथ विकृत हो गए थे, उसके नाखून स्टील के पंजे बन गए थे और उसके शरीर से ठंडी खतरनाक हवा निकल रही थी। वर्तमान यशवंत अब इंसान नहीं रह गया था। वह एक मानव आकार में एक विचित्र व्यक्ति की तरह था। उसके पूरे शरीर से एक उन्मत्त आभा निकल रही थी। ग्रैंड मास्टर संजय ने जब यह देखा तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए। अपने अनुभव से वह यह समझने में कामयाब हो गए थे कि यह कदम कितना भयानक था। उसके बगल में अमोदिता थी, जिसने संजय के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया था। उसने जल्दी से पूछा, ग्रैंड मास्टर, क्या हो रहा है? यशवंत इंसान है या जानवर? ग्रैंड मास्टर संजय की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, उस यशवंत की उत्पत्ति संभवतः सरल नहीं है। वह एक जानवर साधक है। हालांकि उसे इस तकनीक की केवल सतही समझ है, लेकिन इस तरह के जानवर परिवर्तन से व्यक्ति की लड़ाकू क्षमता में भयावह मात्रा में वृद्धि होगी। मूल रूप से यह तथाकथित पशु साधना एक तरह की अत्यंत शक्तिशाली विरासत थी। पशु साधक जादुई पशु के सार रक्त को परिष्कृत करते थे, जिससे उन्हें उस जादुई पशु की शक्ति के एक हिस्से को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती थी। इस तरह की साधना से साधक जादुई जानवर के शक्तिशाली भौतिक शरीर के केवल एक बहुत छोटे हिस्से को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि यह एक बहुत छोटा हिस्सा था, लेकिन जादुई जानवर का भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली था और इतना छोटा सा अंश भी बहुत भयावह था। यशवंत अब बहुत आश्वस्त था। जब से उसने जादुई जानवर के सार रक्त को परिष्कृत किया था, तब से उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उसी साधना स्तर पर उसके साथ 10 से अधिक वार कर सके। पिछले 2 सालों में वह आर्यवीर के साथ साथ चलता रहा और अपने मामलों को चुपचाप संभालता रहा। उसने कभी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। आज उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह सब सहना पड़ेगा, और फिर भी वह इस यंग को संभाल नहीं पाएगा। वह पूरी तरह से गुस्से में था। जब उसने आर्यवीर को सिर हिलाते हुए देखा तो उसे कोई संदेह नहीं रहा और उसने अपना अनोखा तुरुप का पत्ता पशु रूपांतरण प्रकट कर दिया। उसके फर के रंग को देखकर उसने संभवतः शीर्ष दूसरे रैंक के पीले चेहरे वाले शैतान भेड़िए के सार रक्त को परिष्कृत किया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राघव इसे संभालने में असमर्थ होगा, मैं चला जाऊंगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या है। अमोदिता को इतना चिंतित देखकर ग्रैंड मास्टर संजय ने कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे। प्रसन्न दीपेश को देखते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब पूरी भीड़ यशवंत को देखकर डर गई थी। वे उससे दूर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब वे उससे दूर हो गए, तभी वे थोड़ा सुरक्षित महसूस कर पाए। राघव भी चौंक गया जब उसने यशवंत को देखा। यह पहली बार था जब उसने मौत की हवा को महसूस किया था, और यह बहुत तेज थी। पिल गॉड की आत्मा के साथ विलय के बाद खतरे को भांपने की उसकी क्षमता बहुत अधिक हो गई थी। उसके लिए ऐसा एहसास होना मतलब था कि वर्तमान यशवंत निश्चित रूप से उसके लिए एक गंभीर खतरा था। यशवंत ने अपने पंजों को देखा, उन्हें थोड़ा परखा, फिर वह राघव की ओर मुड़ा। उसकी आवाज इतनी भद्दी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे लोहा खरोंच रहा हो। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है? राघव ने अपने डर को दबा दिया। ऐसे डर का कोई फायदा नहीं था और यह उसे सिर्फ निराशा में डुबो देगा।
उसे इस पर विजय पाना था। यशवंत की सारी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसके पीले बाल और 3 इंच लंबे दांतों के साथ वह एक राक्षस से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राघव ने कहा। ठीक है, यह मृत्यु से पहले आपकी अंतिम इच्छा मानी जाएगी, यशवंत ने अपने नाखूनों से खेलते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे माता पिता मानव थे या जानवर? उन्होंने तुम्हारे जैसे विचित्र व्यक्ति को कैसे जन्म दिया? या तुम मानव जानवर संकर हो? राघव ने हैरान होकर पूछा। राघव के लिए जवाब में 5 लोहे के पंजे हवा में चीरते हुए निकले। जब तक उसे एहसास हुआ, वे पहले ही उसकी छाती तक पहुंच चुके थे। राघव चौंक गया और लगभग सहज रूप से अपनी छाती को पीछे खींच लिया और जल्दी से पीछे हट गया। राघव की प्रतिक्रिया त्वरित थी, लेकिन उसकी छाती के चारों ओर का कपड़ा फटा हुआ था और उसकी त्वचा पर खून के 5 निशान दिखाई दिए। वह इस गति से बिल्कुल हैरान था। हमला इतना तेज था कि अगर वह एक कदम भी देरी से उठाता तो उसकी मौत हो जाती। यह आदान प्रदान इतनी तेजी से हुआ था कि भीड़ ने इसके समाप्त होने तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। तुम्हारा मुंह वाकई घिनौना है। सज्जा के तौर पर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यशवंत ने धीरे से अपने पंजे जैसे नाखूनों को अपने मुंह में डाला और उन्हें चाटा। राघव के खून का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी उन पर लगा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए राघव ने अपना पूरा ध्यान एकाग्र किया। उसकी दिव्य भावना चरम पर थी। अभी अभी उसकी लापरवाही के कारण उसका पेट लगभग कटकर खुल गया था। बस एक ऐसी गलती ही काफी थी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह निश्चित रूप से लाश बन जाएगा। यह पहली बार था जब राघव को इतना डर लगा, लेकिन साथ ही किसी कारण से उसे थोड़ी उत्तेजना भी महसूस हुई। उसके शरीर में खून गर्म हो रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जिस क्षण उसे मौत का खतरा महसूस हुआ था, उसके पैर के तलवे पर स्थित समृद्ध स्टार ने राघव के किसी भी आग्रह या नियंत्रण के बिना घूमना शुरू कर दिया था। यह वर्तमान में किसी अज्ञात तरीके से रूपांतरित हो रहा था, लेकिन राघव को इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसका पूरा ध्यान लड़ाई पर था। उसका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया यशवंत पर था। उसका वह राक्षसी जानवर रूप कुछ ऐसा था जिसके प्रति वह जरा भी लापरवाह नहीं हो सकता था। तुम्हारे जैसा कुत्ता मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है? क्या एक आदमी, जो कि एक आदमी भी नहीं है, ऐसा कर सकता है? मुझे इस पर यकीन नहीं होता। राघव ने यशवंत की तरफ देखा। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी, लेकिन जब वह बोल रहा था तो वह अपनी दिव्य भावना को उसकी सीमा तक प्रसारित कर रहा था। अपने क्षणों पर नजर रखने के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा था। मरना, जैसा कि उसने सोचा था, राक्षस रूपी यशवंत को क्रोधित करना और भी आसान था। एक पागल पीली आंधी ने राघव पर हमला किया। यशवंत का हमला कुछ ऐसा था जिसकी राघव को पहले से ही उम्मीद थी। हालांकि उसे जानवरों की साधना की समझ नहीं थी, लेकिन वह यह मान सकता था कि अपनी खुद की लड़ाकू शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई जानवर की ताकत का इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से व्यक्ति अधिक उन्मत्त हो जाएगा और उसका नियंत्रण कम हो जाएगा। हालांकि वह निडर ताकत भयावह थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल सहज रूप से ही लड़ सकता था। राघव का मानना था कि एक जंगली बैल से निपटना चालाक लोमड़ी से निपटने की तुलना में निश्चित रूप से थोड़ा आसान था। इस बार राघव तैयार था और उसने भी यशवंत की तरह ही कदम बढ़ाया। एक पैर सीधे यशवंत के पेट की ओर बढ़ा। टकराना, राघव की लात सीधे उसके पेट पर लगी, जिससे वह पीछे की ओर झुक गया। उन्मत्त यशवंत बिल्कुल जंगली जानवर की तरह था और राघव के हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं था। लेकिन यशवंत की बेकाबू गति को देखकर राघव को पसीने आ गए। जब राघव की लात यशवंत के पेट पर पड़ी तो यशवंत का पंजा लगभग राघव के गले तक पहुंच गया था। अगर राघव तैयार न होता और पहले से ही अपना कदम न उठाता तो वह निश्चित रूप से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। यह जानवर साधना का आतंक था। जानवर रूपांतरण के बाद व्यक्ति की ताकत, गति और बचाव में तेजी से वृद्धि होती है, मानो वह एक नया व्यक्ति बन गया हो। गर्जन, राघव द्वारा पीछे धकेले जाने पर यशवंत ने एक क्रूर दहाड़ लगाई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं, क्योंकि उसके पंजे एक बार फिर राघव की ओर बढ़ गए। हवा की मुट्ठी तोड़ना,
राघव जोर से चिल्लाया और मुक्का मारा। धमाका! राघव की मुट्ठी उसके दोनों पंजों पर लगी और दोनों कई मीटर पीछे हट गए। कितनी ताकत है! राघव ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यशवंत के पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता होगा। इस कमीने ने वाकई खुद को बहुत गहराई से छिपा रखा था। राघव ने इससे पहले जो ब्रेकिंग विंड फिस्ट इस्तेमाल की थी, उसने यशवंत को बिना किसी प्रतिरोध के उड़ा दिया था। लेकिन यशवंत जो जानवर के रूप में बदल चुका था, अब राघव की मुट्ठी से भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। यशवंत एक उग्र जादुई जानवर की तरह था। जैसे ही उसे पीछे धकेला गया, वह एक बार फिर आगे बढ़ा और अपने पंजे को राघव की ओर बेतहाशा लहराने लगा। राघव ने अपने दांत पीस लिए और उसके पैर के तलवे पर लगा समृद्ध सितारा एक बार फिर घूम गया। उसके डेनेटियन के भीतर के 7 चक्रवात तेजी से घूम गए। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल आई। 2 मुट्ठियां बाहर निकलीं, सीधे यशवंत का सामना किया। विस्फोटकों की गड़गड़ाहट से आसमान हिल गया और हर जगह तूफानी हवाएं चलने लगीं। भयानक ऊर्जा तरंगों ने देखने वाले सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। हे भगवान, यह कैसी लड़ाई है! यह बहुत डरावना है। उन लोगों ने ऐसी भयंकर लड़ाई कभी नहीं देखी थी। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे और पैर डर से कांप रहे थे। यहाँ तक कि अनुभवी दिग्गज भी हैरान रह गए। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि यशवंत एक जानवर साधक होगा और उसके पास इतनी भयानक युद्ध क्षमता होगी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी राघव, जिसकी कभी राजधानी के सबसे घटिया कुलीन वारिस होने की प्रतिष्ठा थी। अब वह वास्तव में यशवंत जैसे राक्षस से लड़ने में सक्षम था। पंजों की छवियां आसमान में छा गईं और हवा की गर्जना ने आसमान को हिला दिया। सबसे ज्यादा हैरान लोग निश्चित रूप से आर्यवीर और दीपेश थे। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राघव जैसा एक छोटा आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन नौसिखिया इतनी शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है कि वह यशवंत से मुकाबला कर सके, जो जानवर रूपांतरित हो चुका था। आखिरकार यशवंत एक मार्शल हथियार था जिसे गुप्त रूप से तैयार किया गया था। 1000 प्रतिभागियों में से वह उन 1 दर्जन में से एक था जो नारकीय प्रशिक्षण से बच गया था, और यशवंत उन बचे हुए लोगों में सबसे शक्तिशाली था। यही कारण था कि आर्यवीर उसे इतना महत्वपूर्ण मानता था और उसे तैयार करने के लिए बहुत प्रयास करता था। यह कहा जा सकता है कि यशवंत एक वध मशीन था जिसे अपार संसाधनों के साथ प्रशिक्षित किया गया था। अगर राघव ने रुद्रा और दीपेश को क्रोधित नहीं किया होता तो वे निश्चित रूप से इस तरह के गुप्त मार्शल हथियार का खुलासा नहीं करते। लेकिन जब वे राघव की ताकत से हैरान थे तो उन्होंने अब देखा कि हालांकि राघव बचाव करने में सक्षम था, वह पहले से ही यशवंत के हिंसक हमलों के तहत एक नुकसानदेह स्थिति में पड़ने लगा था। वर्तमान में राघव का साधना आधार केवल आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के 7वें स्वर्ग चरण पर था और उसने केवल एक ही सितारा स्थापित किया था। आध्यात्मिक ऊर्जा की वह मात्रा जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, यशवंत से बहुत दूर थी। वह केवल अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के कारण ही जीवित रह सका। कोई अन्य व्यक्ति बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। राघव का हाथ एक बार फिर यशवंत के पंजे से कट गया। हालांकि उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके कपड़े फट गए और उसके घावों से खून टपकने लगा। इस समय राघव का शरीर खून के कई निशानों से ढका हुआ था और खून उसके कपड़ों पर भी लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर अमोदिता का दिल जोर से धड़क उठा। इस तरह से आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। वर्तमान यशवंत एक मानव रूप में एक जादुई जानवर से अलग नहीं है। उसकी ताकत अंतहीन है और उसके पंजों की तीक्ष्णता और कठोरता स्टील से कम नहीं होगी। राघव हैरान था। एक पिल गॉड की आत्मा और उसके साथ आए सतही युद्ध के अनुभव के बिना वह पहले से ही सहन करने में असमर्थ होता। ग्रैंड मास्टर संजय, कृपया राघव को बचा लीजिए। अमोदिता ग्रैंड मास्टर संजय से विनती करने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ा रुको। ग्रैंड मास्टर संजय केवल राघव को देखता रहा। उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंदर से बहुत उलझन में था। कीमिया में राघव की उपलब्धियां ऐसी थीं जिनकी वह बहुत प्रशंसा करता था। उन्होंने एक बार राघव को सलाह दी थी कि वह अपनी ऊर्जा को गोली के रास्ते पर केंद्रित करे। अपनी प्रतिभा के साथ
वह निश्चित रूप से उस रास्ते पर बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन आज राघव ने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। एक पिल मास्टर के रूप में वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अगर राघव ने अपना पूरा ध्यान मार्शल पथ पर केंद्रित किया तो वह पिल पथ से भी आगे जा सकता है। यही कारण था कि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वह देखना चाहता था कि राघव की सीमा क्या है, और यह भी कि इस जीवन और मृत्यु के परीक्षण से वह संयमित हो जाए। इस तरह के संयम के माध्यम से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राघव मार्शल पथ या गोली पथ का अभ्यास करता है, दोनों में से किसी से भी उसे अमूल्य लाभ होगा। राघव की छाती पर पंजा लगने से खून फिर से फैल गया। उस पर कुछ और खूनी निशान उभर आए। राघव, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दूंगा। इस लंबी बातचीत के बाद पहले से ही उग्र यशवंत थोड़ा शांत हो गया था और अब ठंडी हंसी हंस रहा था। राघव के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसने पाया कि मौजूदा यशवंत के पास हर जगह मौके थे, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमता बहुत चौंकाने वाली थी। उन्होंने अभी अभी हुई बातचीत में अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर किक मारी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यशवंत केवल थोड़ा लड़खड़ाया था और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से संभल गया था। अगरबत्ती जलाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय तक संघर्ष करने के बाद राघव को यशवंत की मौजूदा स्थिति के बारे में पहले से ही समझ आ गई थी। उसकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को अब मानवीय मानकों से नहीं आंका जा सकता था। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। उसे कुछ तो प्रयास करना ही था। राघव ने अचानक चिल्लाते हुए यशवंत के पंजे पर मुक्का मारा, लेकिन वह वहीं था जो उस मुठभेड़ से 10 मीटर पीछे हट गया। यशवंत ने तुरंत उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उदासीनता से राघव को देखा। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाघ अपने शिकार को परख रहा हो। भीड़ पूरी तरह से शांत थी। उस लड़ाई से आने वाला तीव्र दबाव सहन करना मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। उन उन्मत्त आदान प्रदानों ने उनके दिलों को उनके गले में उछाल दिया था। यह विशेष रूप से उन युवतियों के लिए मामला था जो अपने हाथों को अपनी छाती से कसकर पकड़े हुए थीं। उन्हें डर था कि अगर राघव ने थोड़ा सा भी छेद खोला तो उसका खून चारों ओर फैल जाएगा। क्या तुम्हें यह मृत्युशैया संघर्ष जारी रखना होगा? यशवंत ने अपने हाथ हिलाए। उसके लंबे पंजे राघव के खून से सने हुए थे। वर्तमान में राघव के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और दर्जनों खून के निशान धीरे धीरे बह रहे थे, जिससे उसका रूप बेहद भयावह हो गया था। मृत्युशैया संघर्ष यह इस हद तक नहीं पहुंचा है। राघव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह घावों से भरा हुआ था, लेकिन वे सभी सतही थे। वे भयावह लग रहे थे, लेकिन उनका उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। राघव जानता था कि आज की लड़ाई बहुत कठिन होगी। यह उसके जन्म के बाद से अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगी। जब तक वह भाग्य को चुनौती देता रहेगा, भविष्य में उसके सामने आने वाली लड़ाइयां और भी भयंकर होती जाएंगी। उसे जीने की इच्छा को बढ़ाने के लिए मौत के करीब होने के एहसास की जरूरत थी। एक सच्चे मार्शल साधक बनने के लिए आपको जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलने के खतरे का अनुभव करना होगा। केवल मृत्यु के आतंक से बचकर ही आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यह कुछ ऐसा था जो सभी विशेषज्ञों को अनुभव करना था। अब भी जो लड़ाई उसके लिए हुई थी वह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी। यह सच था कि वह एक पिल भगवान की आत्मा के साथ जुड़ गया था और उसके युद्ध के कुछ अनुभवों के साथ विलीन हो गया था। लेकिन एक गलती उसे लाश में बदल सकती थी। वह केवल अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही इस तरह से लड़ पाया। उसके सामने भी अपनी कठिनाइयां थीं। अगर वह इतना दबाव भी नहीं झेल पाया तो अपने भावी शत्रुओं का सामना कैसे करेगा? वह अपनी दुर्दशा से खुद को कैसे बचा पाएगा? वह अपने खून को चुराने, अपनी हड्डी को लूटने और अपनी जड़ को नष्ट करने की दुश्मनी का बदला कैसे चुका पाएगा? अभी अभी मौत के मुहाने पर खड़े होने का एहसास होने के बाद उसकी अंतर्ज्ञान और भी तेज हो गया था और उसका दिल और भी साफ हो गया था। अब जब उसने यह लक्ष्य हासिल कर लिया था तो अब असली मौत की लड़ाई का समय आ गया था।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह मृत्युशैया पर संघर्ष था तो ठीक है। देखिए, मेरा मृत्युशैया संघर्ष क्या है। राघव ने अपने हाथ जोड़े और उनमें से एक ज्वाला निकली। हर जगह गर्मी की लहरें फैल गईं और अंत में उसका पूरा शरीर एक पीली पीली ज्वाला में ढक गया। क्या? दीपेश को इतना झटका लगा कि वह खड़ा हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने राघव की ओर इशारा किया और अविश्वास में कहा, पिल फ्लेम कवच, ये कैसे संभव है? दीपेश के अलावा दूसरा सबसे हैरान व्यक्ति ग्रैंड मास्टर संजय होगा। इसलिए राघव वास्तव में अपने शरीर पर अपनी गोली की लौ फैला सकता है। शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का प्रयोग करना कुछ ऐसा था जो केवल संजय और दीपेश जैसे पिल मास्टर ही कर सकते थे। इसके लिए न केवल एक शक्तिशाली गोली ज्वाला और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, बल्कि समर्थन के रूप में एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। केवल सबसे शक्तिशाली पिल मास्टर ही शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का उपयोग कर सकते थे। उनके लिए यह आम तौर पर जाना जाता था कि पिल मास्टर को शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से पहले टेंडन परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। हालांकि रैंक के अनुसार राघव को पहले से ही एक गोली निपुण के रूप में गिना जा सकता था, लेकिन उसकी साधना का आधार केवल आध्यात्मिक ऊर्जा संक्षेपण के 7वें स्वर्ग चरण पर था। सामान्य परिस्थितियों में गोली साधना और मार्शल साधना आवश्यक रूप से समान नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से संबंधित थे। पिल अप्रेंटिस बनने के लिए कम से कम आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन तक पहुंचना जरूरी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तभी कोई पिल फ्लेम को एकत्रित कर सकता था। लेकिन सिर्फ पिल फ्लेम को एकत्रित करने से आप पिल अप्रेंटिस नहीं बन जाते। सिर्फ मानकों को पूरा करने वाली औषधीय गोली को परिष्कृत करके ही आप पिल अप्रेंटिस बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, और अधिकांश गोली प्रशिक्षु पहले ही रक्त संघनन क्षेत्र में पहुंच चुके थे। अन्यथा उनके पास औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती। केवल अत्यंत प्रतिभाशाली गोली साधक ही आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन क्षेत्र में गोली प्रशिक्षु बन सकते हैं। राघव और आर्यवीर जैसे लोग जो आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन क्षेत्र में दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं और इस प्रकार गोली निपुण होने की योग्यता रखते हैं, उन्हें पहले से ही प्रतिभाशाली माना जा सकता है। लेकिन चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप निश्चित रूप से सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र में अपने शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम को संघनित नहीं कर सकते थे। इससे उन दोनों की सारी जानकारी खत्म हो गई। राघव अब पूरी तरह से पीली लौ में लिपटा हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें सितारों की तरह थीं, मानो कोई दबंग ज्वाला देवता धरती पर उतर आया हो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ठंडी चीख के साथ और आग की लपटों में घिरे अपने शरीर के साथ राघव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके आसपास की हवा कई मीटर तक पहले से ही भयानक रूप से उच्च तापमान पर पहुंच चुकी थी। राघव ने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के चारों ओर का उच्च तापमान जगह को विकृत कर रहा था। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह यशवंत की ओर टूट पड़ा। यशवंत बेहद चौंक गया, क्योंकि उसे राघव की मुट्ठी के चारों ओर लगी आग से एक अवर्णनीय डर महसूस हुआ। हमले को देखकर वह मुक्का से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने इस मुक्के को चकमा दिया, उसने अचानक राघव की ठंडी मुस्कान देखी। खतरे की एक गहरी भावना ने उसे तुरंत भर दिया। बकवास! राघव का चौंकाने वाला मुक्का वास्तव में एक छलावा था। असल हमला एक खामोश लात थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, राघव का पैर पहले ही क्रूरतापूर्वक उसके पेट पर आ गिरा था। यशवंत बुरी तरह चिल्लाया। इस लात से उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन आग की लपटों ने उसके शरीर के चारों ओर के बालों को जला दिया। जानवरों को आग से नफरत है। राघव अंदर से संतुष्ट था। यशवंत का जानवर रूपांतर जादुई जानवर की ताकत लेकर आ सकता है, लेकिन यह उनके साथ कुछ कमजोरियां भी लेकर आया है। रोयनदार जादुई जानवरों में आग का एक अंतर्निहित भय था, इसलिए उनकी गोली की ज्वाला ने यशवंत पर एक शक्तिशाली दमन किया। राघव की लात आग की लपटों से ढक गई थी और यशवंत के शरीर में आग लग गई थी।
हवा में भूनने की तेज गंध भर गई थी। आग बुझाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे बुझाने में काफी समय लगा। इस समय तक उसके पीले फर का एक बड़ा हिस्सा जलकर काला हो चुका था। वह बहुत ही दुखी लग रहा था, जैसे चूहा चूल्हे से बाहर निकल आया हो। यह देखकर संजय को अंदर से राहत मिली। राघव के लिए यशवंत की कमजोरी को इतनी जल्दी पहचान लेना असाधारण बात थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही अन्य लोग उस कमजोरी के बारे में जानते हों, केवल राघव, जो पिल फ्लेम को इस स्तर तक संघनित कर सकता है, उस घातक कमजोरी का फायदा उठा सकता है। यशवंत की त्वचा अब काली हो चुकी थी और उसका सारा फर जल चुका था। हालांकि उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह आग के प्रति अपने जन्मजात डर को दबा नहीं सका। इस समय यह स्पष्ट था कि राघव की गोली की लौ ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। जैसे ही यशवंत गुस्से में चिल्ला रहा था, राघव ने अपनी मुट्ठियां लहराते हुए उस पर हमला कर दिया, जो बिल्कुल एक मानव आकार की धधकती हुई ज्वाला की तरह दिखाई दे रही थी। राघव बहुत तेज था, लगातार 3 वार करता हुआ। यशवंत जानता था कि वह उनसे बच नहीं पाएगा, इसलिए वह केवल अपने दांत पीसकर उनका सामना कर सकता था। हालांकि वह राघव की शारीरिक ताकत से नहीं डरता था, लेकिन हर बार जब राघव वार करता तो उसके पंजे सिकुड़ जाते थे, मानो वे अभी अभी भट्टी से निकले हों। इन 3 वारों के बाद यशवंत को लगा जैसे उसके हाथ अब उसके अपने नहीं रहे। उसे उनमें से भुने हुए मांस की हल्की सी गंध भी आ रही थी। अभी कुछ देर पहले यह राघव ही था जो चकमा देकर भागने को मजबूर था। अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। राघव की पील फ्लेम के सामने यशवंत केवल डर कर रह गया और उसके पास जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी। रघु और बाकी लोगों ने जब यह देखा तो जश्न मनाया। जब तक राघव दृढ़ रहेगा, जीत निश्चित रूप से उसकी होगी। उसे मार डालो यशवंत! आर्यवीर खड़ा हुआ और चिल्लाया। राघव की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। बात अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां उसे भी डर लगने लगा था। एक पिल एडेप्ट जो अनंत संभावनाओं से भरपूर था और जो एक प्रतिभाशाली मार्शल कल्टीवेटर भी था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह हल्के में ले सकता था। उस तरह के व्यक्ति को या तो एक वफादार अधीनस्थ बनना पड़ता था या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। वर्तमान में राघव के साथ उसका रिश्ता पानी और आग जैसा था, इसलिए पहली संभावना अब मौजूद नहीं थी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या थी। उसे राघव को मारना होगा या वह कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाएगा। यशवंत ने घृणा से जलते हुए राघव को घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिससे वह युद्ध में खेल रहा था वह इस स्तर तक विकसित हो जाएगा। मरो राघव! अब जब उसे रुद्रा से आदेश मिल गया था, यशवंत ने एक भयानक दहाड़ लगाई और अचानक उसका खून और आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान में उड़ गए। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से खून में डूबा हुआ हो और पूरी तरह से लाल हो गया हो। क्या वह महान रक्त विस्फोट तकनीक का उपयोग कर सकता है? यह तो पागलपन है। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सभी कुलीन लोग इस तकनीक को पहचान कर डर के मारे चिल्ला उठे। महान रक्त विस्फोट तकनीक एक अत्यंत भयानक गुप्त कला थी। इसका उपयोग तभी किया जाता था जब रक्त संघनन विशेषज्ञ ऐसे शत्रुओं से मिलते थे जिन्हें वे बिल्कुल नहीं हरा सकते थे और उन्हें टूटने की स्थिति में धकेल दिया जाता था। केवल तभी वे ऐसा क्रूर निर्णय लेते थे और इसका उपयोग करते थे। महान रक्त विस्फोट तकनीक में पूरे शरीर के रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रज्वलित किया जाता है, जो अस्थायी रूप से किसी की युद्ध शक्ति को बढ़ाने की कीमत के रूप में होता है। यह उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से ताकत में 2 गुना करने देता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपने जो रक्त सार संघनित किया था वह पूरी तरह से जल जाएगा। अगर आप बच भी गए तो आपकी साधना का आधार जम जाएगा और आप अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। जब तक कि यह कोई अंतिम उपाय न हो, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब यशवंत ने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया था। ग्रैंड मास्टर संजय ने उन स्तब्ध कुलीन लोगों को देखा और वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। फीनिक्स क्राई साम्राज्य वास्तव में निराशाजनक था। इतने प्रतिभाशाली लोगों के प्रकट होने के बावजूद उनमें से कोई भी राघव की मदद करने नहीं गया। चाहे जो भी हो,
वह सेनापति का पुत्र था, जिसकी महान उपलब्धियां थीं और जिसने साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सेनापति पिछले 10 वर्षों से सीमा पर लड़ रहा था, बर्बर जनजातियों के बर्बर लोगों से लड़ रहा था और फीनिक्स क्राई साम्राज्य को शांति के युग का आनंद लेने दे रहा था। अगर उसका बेटा राजधानी में ऐसे ही मर जाता तो क्या शाही परिवार प्रतिशोध से नहीं डरता? लेकिन जब संजय ने चौथे राजकुमार और महारानी दामिनी को देखा तो वह दुख से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। वह थोड़ा आगे झुका और राघव को बचाने के लिए तैयार हो गया। राघव का आज का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। वह किसी भी हालत में अपने साथ कुछ भी होने नहीं देना चाहता था। महान रक्त विस्फोट तकनीक का उपयोग करने के बाद यशवंत वस्तुतः एक रक्त पिपासु जानवर बन गया था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। एक जोरदार चीख के साथ उसके शरीर से बाहर बह रही सारी ऊर्जा अचानक रुक गई और वापस बहने लगी तथा सारी ऊर्जा उसके दाहिने हाथ के चारों ओर एकत्रित हो गई। उसका दाहिना हाथ तुरंत उसकी जांघ के आकार का हो गया और उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं, जिससे एक भयानक दबाव पैदा हुआ और उसने राघव को पकड़ लिया। शैतान भेड़िया पंजा! जैसे ही यशवंत ने वह घातक प्रहार किया, ग्रैंडमास्टर संजय भी खड़े हो गए और उन पर हमला कर दिया। संजय, हस्तक्षेप मत करो। जैसे ही ग्रैंडमास्टर संजय आगे बढ़े, दीपेश, जो पहले से ही तैयार थे, ने भी उन पर हमला किया और उन्हें रोक दिया। संजय ने नाक, भौं सिकोड़ी और मुक्का भी मारा। वह दीपेश को उड़ाना चाहती थी। उनके टकराने के बाद दीपेश वापस उड़ गया, लेकिन वह संजय को रोकने में कामयाब रहा। ग्रैंडमास्टर संजय की अभिव्यक्ति तब बहुत बदल गई जब उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं। उन्हें अचानक लगा कि उनका हाथ कांप रहा है और तुरंत काला पड़ गया है। मेरा यिन फैन पाम बहुत अच्छा लगता है ना संजय? यहां मेरे साथ जाने के बारे में सोचना भी मत। वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। दीपेश ने ठाका लगाकर हंसा। संजय अंदर से चौंक गया। उसने और दीपेश ने दर्जनों सालों तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दीपेश पिछले कुछ सालों में इतना आगे बढ़ जाएगा। वह निश्चित रूप से कम समय में उसकी नाकाबंदी को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। तुम बूढ़े बदचलन, तुम ही निश्चित रूप से मरोगे। राघव के मुंह से एक उपहासपूर्ण अपमान निकला। यशवंत की मुट्ठी को आते देख राघव ने गहरी सांस ली और अपनी साधना के आधार को अधिकतम सीमा तक धकेल दिया। उसने अपनी गोली की लौ को अब बिल्कुल भी नहीं रोका और यह ज्वालामुखी की तरह फट गई। ज्वाला मेघपाम! उसके शरीर के चारों ओर की ज्वाला गायब हो गई और उसकी सारी ज्वाला उसकी हथेली के बीच में समा गई। पहले से ही हल्के पीले रंग की ज्वाला ने उच्च तापमान के कारण पहले से ही हल्के लाल रंग को जन्म दे दिया था। सबके सामने ही राघव की हथेली सीधे यशवंत के तीखे पंजों से टकराई। आग की लपटें नाचने लगीं और आसमान में विस्फोट हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें हवा में उछलने लगीं। यहां तक कि संजय और दीपेश भी अपनी लड़ाई रोककर सदमे में देखने लगे। जब धूल जम गई और उनकी दृष्टि साफ हो गई तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वह 3 मीटर चौड़ा गड्ढा था। छेद के विपरीत दिशा में दर्जनों मीटर दूर 2 आकृतियां जमीन पर पड़ी थीं। पूरा चौक पूरी तरह से सन्नाटे में था। हल्की सी आवाज आई और उनमें से एक आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ वह खून से लथपथ राघव था। यद्यपि वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सांस फूल रही थी, फिर भी वर्तमान राघव पहले की तरह बहादुर दिखाई दे रहा था। गड्ढे के चारों ओर घूमते हुए राघव धीरे धीरे यशवंत के पास गया। यशवंत और भी ज्यादा दयनीय लग रहा था। उसका शरीर झलकर काला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सूखी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके शरीर से हड्डियों के कई टुकड़े भी बाहर निकले हुए थे। ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद उसकी रक्षा में तेजी से गिरावट आई थी। यही कारण था कि उनके अंतिम आदान प्रदान में उसे राघव से भी ज्यादा गंभीर चोटें लगी थीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं तुम्हें कल का सूर्योदय नहीं देखने दूंगा, राघव ने यशवंत के शरीर के सामने ठंडे स्वर में कहा। यशवंत बोलना चाहता था, लेकिन उसका पेट धंस गया था और उसके पेट को दबा रहा था, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। बोल न पाने का एहसास इतना अच्छा नहीं लगता, है ना? प्रतिशोध वास्तव में बहुत जल्दी आता है।
तुमने ऐसा किया कि दूसरे बोल नहीं पाए और अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। राघव के मुंह पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। राघव को क्रोधित करने के लिए उसने जानबूझकर कुणाल को बुरी तरह घायल करने और उसकी सांस रोकने के लिए घृणित तकनीकों का इस्तेमाल किया था ताकि वह हार स्वीकार न कर सके। यह सब राघव की आंखों में पूरी तरह से कैद हो गया था। राघव की बर्फीली ठंडी आंखें देखकर यशवंत की आंखों में डर उभर आया। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अगर यह कुछ साल पहले की बात होती तो उसे मरने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ अंधकारमय और भयावह प्रशिक्षण लिया था। लेकिन आर्यवीर के अधीन काम करने के कुछ सालों बाद वह फिर से दुनिया से जुड़ गया था और मरना नहीं चाहता था। अगर तुम भीख मांगना चाहते हो तो परेशान मत हो, तुम्हारे जैसे लोग दया के लायक नहीं हैं। राघव ने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना पैर ऊपर उठाया। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप देख रहे थे, कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। दिग्गजों के बीच यह अनियंत्रित लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया था। राघव, यशवंत को जाने दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। आर्यवीर जाहिर है अपने सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चमड़ी मोटी की और बोला, ओह, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए? राघव ने दिलचस्पी से पूछा। मौका देखकर आर्यवीर खुशी से झूम उठा। जो भी चाहो मांग लो, अगर मेरे पास है तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा। राघव ने सिर हिलाया और अपना अंगूठा बाहर निकाला। तुम सच में वफादार हो, फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझे अपनी जान दे दो और मैं उसे जाने दूंगा। आर्यवीर जो खुशी मना रहा था, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। उसने राघव को घूर कर देखा। तुम मेरे साथ खेल रहे थे, तुम्हें धोखा देना मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य तुम्हें मौत के घाट उतारना है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। यह कहते हुए राघव ने अपना पैर उठाया और पूरा चौक भयभीत चीखों से भर गया, क्योंकि उसने क्रूरतापूर्वक अपना पैर यशवंत पर दबा दिया। जैसे ही राघव का पैर यशवंत के पेट से टकराने वाला था, राघव को अचानक लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसी समय उसने संजय की गुस्से भरी दहाड़ सुनी और बिना सोचे समझे उसने खुद को जल्दी से एक तरफ फेंक दिया। एक तीर ठीक उसी जगह पर गिरा जहां राघव अभी अभी था। तीर राघव की कमर के ठीक सामने से निकल गया। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसे निश्चित रूप से तीर लग जाता। राघव ने तीर की ओर देखने से पहले कई बार तीर घुमाया। राघव से चूककर तीर यशवंत की जांघ में जा लगा था। यशवंत का मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखों में कोई जोश नहीं था। वह एक मरी हुई मछली की तरह चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। उसकी जांघ से मछली जैसी तेज गंध आई और पहली बार सांस रोकने के बावजूद राघव को चक्कर आने लगा और जी मिचलाने लगा। कितना शक्तिशाली जहर है! राघव भयभीत हो गया। उस तीर पर स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विष लगा हुआ था। हालांकि वह यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि यह वास्तव में क्या था, लेकिन इसकी तीव्र विषाक्तता से यह निश्चित रूप से एक जादुई जानवर से निकाला गया जहर था, जो कम से कम तीसरे रैंक पर था। रक्त संघनन क्षेत्र में या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति इससे तुरंत मर जाएगा। कितना बेशर्म! संजय गुस्से से चिल्लाया और अपना हाथ बढ़ाकर दीपेश की ओर 3 मीटर लंबा ज्वाला भाला फेंका। दीपेश को आश्चर्य हुआ कि राघव ने उसके हमले को चकमा दे दिया था। संजय को उस पर हमला करते देख उसने जल्दी से अपने हाथ से क्रॉसबो हटा दिया। वह जहरीला तीर अभी अभी उसी से आया था। दीपेश ने भी अपना हाथ बढ़ाया और एक धधकती आग की तलवार को बुलाया। संजय का भाला लगातार उससे टकरा रहा था, जिससे विस्फोटक ध्वनि निकल रही थी और हर जगह आग की लपटें फैल रही थीं और गर्मी की लहरें उठ रही थीं। राघव सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर सबसे नजदीकी व्यक्ति था। वह अब पूरी तरह से थका हुआ और कमजोर था, इसलिए वह आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों से उड़ गया। जब राघव ने सोचा कि वह युद्ध के झटकों से चकनाचूर हो जाएगा, तो अचानक एक हल्की सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई और एक कोमल शरीर ने उसे जकड़ लिया। अमोदिता! राघव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अमोदिता उसके बारे में बहुत चिंतित है। वह उसके आलिंगन में आ गया। राघव, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मानो मोतियों की माला को चीरकर खोल दिया गया हो, उसके आंसू एक एक करके बहने लगे। वह जानती थी कि राघव की ऐसी हालत की वजह मुख्यतः उसकी ही वजह थी। अगर उसने आज अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद राघव का यह अंजाम नहीं होता। उसने अभी अभी कई बार अपनी जान गंवाई थी। जब उसने यह सोचा तो उसका दिल दर्द से भर गया। तुम क्या कह रहे हो? वह बदमाश आर्यवीर पहले से ही मुझसे नफरत करता है, इसलिए इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। राघव ने सांत्वना दी। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं थी। अमोदिता की छाती से सटकर राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। धन्यवाद राघव। अमोदिता जानती थी कि राघव उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल एक बार फिर से द्रवित हो गया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। धमाका! एक और विस्फोट के साथ राघव के दिल के भीतर जो गर्मी पैदा हो रही थी वह रुक गई और उसने जल्दी से दूसरी ओर देखा। इस समय ग्रैंड मास्टर संजय के हाथ में एक लंबा भाला था जो पिल फ्लेम से संघनित था। उसका पूरा शरीर लाल लपटों से ढका हुआ था। उसके शरीर से चिलचिलाती आध्यात्मिक ऊर्जा लहरें निकल रही थीं। उसकी शक्ति आसमान से बह रही थी। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग केवल पिल मास्टर पिल फ्लेम के आकार लेने के बाद ही किया जा सकता था। अल्केमिस्टों को युद्ध करना पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। कीमियागरों ने अपनी सारी साधना गोली की लौ पर केंद्रित कर दी। इसका इस्तेमाल न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, बल्कि इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए भी किया जा सकता था और उसी क्षेत्र में लोगों को आसानी से पराजित किया जा सकता था। दीपेश की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। राघव बता सकता था कि हालांकि दीपेश भी एक पिल मास्टर था और उसकी पिल फ्लेम मजबूत थी, लेकिन शुद्धता के मामले में यह निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर संजय की पिल फ्लेम से काफी कमजोर थी। राघव दीपेश को कुछ अपमानजनक बातें कहना चाहता था, लेकिन लड़ाई के बाद वह बहुत कमजोर हो गया था। उस आखिरी हमले में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। संजय और दीपेश के धधकते हथियारों ने जब टक्कर मारी तो विस्फोट हुए। यहां तक कि जमीन भी उनके साथ हिल रही थी और बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही अपने अपने कीमिया संघ के अध्यक्ष थे और उनका दर्जा ऊंचा था। यहां तक कि कुलीन लोगों ने भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। यंगों की तो बात ही छोड़िए, वे उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। दीपेश, तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहे हो लेकिन अभी तक ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। फ्लेम ड्रैगन स्टैब! संजय चिल्लाया और उसके हाथ में भाला आगे की ओर उछला। इसने अंतरिक्ष को चीर दिया और भूमि को नष्ट कर दिया। एक ड्रैगन के आकार की ज्वाला फूट पड़ी। दीपेश भी चिल्लाया और उसके हाथ में ज्वाला तलवार एक विशाल ढाल में बदल गई, जिसने हमले को मजबूती से रोक दिया। धूल और आग की लपटें उठने लगीं। दुनिया हिल गई और ऐसा लगा मानो हवा में आग लग गई हो, जिससे लोग चीखने चिल्लाने में भी असमर्थ हो गए।